Good morning students, how are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher and today I am going to teach you maths of class 7th. And today we continue chapter 13, volume and surface area. And today we do new exercise 13.2 part 1. सबसे पहले बच्चों देखो, आप अपनी बुक ओपन करेंगे. Open your book. This is your maths book of class 7th. Now open exercise 13.2. Now see here, this is the exercise 13.2, page number 99. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं कि हम किसी का भी सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं. देखिए, टू शेप्स हैं यहाँ पर, क्यूबॉइड और क्यूब. ये तो आपको मालूम है कि क्यूबॉइड कौन सी शेप होती है और क्यूब कैसी होती है शेप. क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों, जैसे देखिए ये डस्टर है, ये कौन सी शेप है, क्यूबॉइड की, क्योंकि इसकी ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, तो ये है हमारा क्यूबॉइड की शेप का. ओके, अब हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो इसमें फेस कितने होते हैं, 6. तो ये ऊपर है और ये नीचे का पार्ट. 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6, यानी चारों तरफ के ये 4 फेस हो गए, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो हो गए 6 फेस. तो 6 फेस का जो एरिया होता है वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया. ओके, अब हम उसे किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. अब नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों लेटरल सरफेस एरिया. अब लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ हम 4 फेस लेते हैं, ऊपर का हटा देते हैं और नीचे का हटा देते हैं. सिर्फ ये 4 जो हमारे फेस होते हैं चारों तरफ के, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 फेस का जो एरिया होता है वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया. अब जैसे हमारा रूम भी हमारा कौन सी शेप में आता है बच्चों, क्यूबॉइड में. तो रूम में हमारे देखो 4 वॉल्स होती हैं और हमारा एक फ्लोर होता है और एक रूफ, तो 6 फेस हो गए. तो इन सबका एरिया निकालेंगे तो वो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया. अब लेटरल के लिए हमें क्या करना है, फ्लोर और रूफ को हम हटा देते हैं, सिर्फ जो हमारी 4 वॉल्स होती हैं उनका एरिया होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया. उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है 2 इंटू, पहले हम ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई हाइट, ये उसका एरिया है. सेम इसी तरह से क्यूब में होता है बच्चों. क्यूब में भी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. शेप क्यूब की भी इस तरह से होती है, बस उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है. जैसे लूडो की डाइस होती है, आइस क्यूब होती है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीजें सेम होती हैं, तो वो है हमारा क्यूब. तो उसमें भी लेकिन फेस दोनों में सेम होते हैं, उसमें भी 6 फेस होते हैं. तो जब हम 6 फेस का एरिया फाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया. उसे हम जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 6a². ए क्या है हमारा, साइड, ए इज इक्वल टू साइड. इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसका अब हम फिर 4 वॉल्स का लेंगे, तो 4 इंटू a². ये हमारे यहाँ पे साइड दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 13.2. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1. Find both the surface area of a cuboid of dimension 10 cm into 8 cm into 5 cm. एक हमारा क्यूबॉइड है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है. हमें बोथ यानी दोनों एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. तो फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए हमें सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत होती है. तीनों ही चीजें अगर हमें मालूम है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट इज गिवन.
10, 8 and 5 centimeter. So first we write here total surface area of cuboid is equals to, this is the formula, 2 into LB plus BH plus HL. इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 का 2 ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 का 2 ही रहेगा, ब्रैकेट में इन दोनों का इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80, 40, 50। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो 2 इंटू प्लस करेंगे तो 170। अब हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हमने एक एरिया तो निकाल दिया, अब हमें सेकंड भी निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। सो अगेन वी राइट हियर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला इज 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 का 2 ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हम लेंथ और ब्रेथ को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट, 2 का 2 ही रहेगा, इनको प्लस कर दिया तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हमने दोनों एरिया हमारे फाइंड हो चुके हैं, तो इसी तरह से आप निकालेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड बोथ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह है, बस इसमें शेप चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अब हमारा क्या है, क्यूब, तो क्यूब का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हम दोनों एरिया फाइंड कर लेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर साइड दी हुई है बच्चों हमारी 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2, साइड यानी ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, देन राइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, 6 का 6 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है 12 और ये स्क्वायर है इसलिए 12 इंटू 12 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 864 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ अगेन वी राइट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, तो 4 का 4 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है बच्चों वही रहेगा सेम 12, तो 12 इंटू 12 अगेन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, वी गेट 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमने क्यूब का दोनों एरिया फाइंड कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। अ पेंसिल बॉक्स हैज डायमेंशन 18, 10 एंड 6। बच्चों ये डायमेंशन का मतलब है ये लेंथ ब्रेथ और हाइट ही होती है। फाइंड इज टोटल सरफेस एरिया। आपका पेंसिल बॉक्स होता है, कौन सी शेप होती है पेंसिल बॉक्स की, क्यूबॉइड की, और यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको एक ही निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये लेंथ ब्रेथ हाइट ये वैल्यू आप पुट करेंगे। सो दिस क्वेश्चन यू डू योरसेल्फ, दिस इज द होमवर्क। एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम ऑफ डायमेंशन 8, 6 एंड 5। देखो यहाँ पे भी फिर से हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दी हुई है और हमें ओनली 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है रूम का। तो रूम हमेशा बच्चों हमारा क्यूबॉइड की शेप में होता है, क्योंकि जहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ और हाइट जब 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो वो शेप हमारी क्यूबॉइड की ही होती है। तो रूम में जो 4 वॉल्स हैं सिर्फ उसका एरिया निकालना है आपको, फर्श का और रूफ का नहीं निकालना। तो ये कौन सा एरिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो इसमें आप लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन बॉक्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। जब ओनली साइड दी हुई होती है बच्चों तो वो शेप होती है हमारी क्यूब की। अब यहाँ पे एक वुडन बॉक्स है, उसकी साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे वही होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है कि सरफेस एरिया फाइंड करो, तो सरफेस एरिया का मतलब भी टोटल सरफेस एरिया ही हमें निकालना है। ओके, लेटरल नहीं निकालेंगे। तो हम इसमें
वही फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया का। सी क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। साइड है हमारी A इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6 का 6 रहेगा, A हमारा 15 है, स्क्वायर इसलिए 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन बॉक्स इज इक्वल टू दिस वन 1350 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। A cuboid has the dimension in ratio 5:3:2। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये रेशियो दिया हुआ है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, उसका रेशियो दिया हुआ है। एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हेयर टोटल सरफेस एरिया इज गिवन एंड विच इज द 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो देखो किस तरह से करेंगे, एरिया कौन सा दिया हुआ है, टोटल सरफेस, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट यू राइट लेट, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं मालूम है तो हम उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो जो रेशियो है उसी में हम x लगा देंगे। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 2x। देन वी राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, 2 इन ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है टोटल सरफेस एरिया, उसके नीचे हम ये लिख देंगे 6200 इक्वल 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेम ही रहेगा, 2 सेम रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 एक्स स्क्वायर। इन सबको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 31 एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगा। आगे ये सेम रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 62 एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 62 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 62 यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड किया 100, तो 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हमारा एक्स की पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों की पावर सेम है तो ये कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू 10। सो राइट हियर एक्स इज इक्वल टू 10। अब एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है तो हम लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम फिर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू, अब x की जो वैल्यू थी 5 इंटू 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ इज इक्वल टू 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 को 30 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 को, तो इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट आ चुकी है। तो दिस इज द आंसर। तो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।